A warm welcome to you all. You are watching Biotech Valley. In this video, we will talk about how to prepare tissue for any experiment. देखो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए टिश्यू की नीड होती है. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स. और वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑरिजिन सेम है ना, जो सेम एक्टिविटी शो करते हैं. लाइक टिश्यू जैसे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एसेट्रा. ठीक है. अब हम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा टिश्यू लेना है. ठीक है. तो टिश्यू लेने का मेन मोटिव क्या है? हम एक सिंगल सेल ले रहे हैं और वही डैमेज हो गया है, हम एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं. कोई भी बहुत एकदम ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, तो हम ग्रुप ऑफ सेल्स लेंगे. तो मतलब अगर एक सेल डैमेज भी हो गया है, उस सेल का अगर जो चीज़ हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो डैमेज भी हो गई है, तो दूसरे सेल पे हम वो चीज़ को परफॉर्म कर सकें. ठीक है. अब हमने टिश्यू की हमें प्रिपरेशन करनी है, जैसे इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन के लिए. ठीक है. अब हम हाइब्रिडाइजेशन में प्रोबिंग कराते हैं, जैसे प्रोब डालते हैं अपने जो है हमारा डीएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है. एक सेल का अगर वो सीक्वेंस डैमेज हो गया है, ठीक है, दूसरे सेल में मिलेगा आपको, इसलिए ले रहे हैं. तो हम टिश्यू को, ये प्रिपरेशन से क्या मतलब है? हम टिश्यू को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. देखिए जो फ्रेश टिश्यू होता है वो बहुत ही ईजिली ब्रोक हो जाता है, वो बहुत डेलिकेट होता है, तो ईजिली ब्रोक हो जाता है और ईजिली डैमेज होता जाता है. ठीक है. तो इम्पॉसिबल है कि हम उससे थिन थिन स्लाइस जो है अपने टिश्यू से कट कर सके और अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सैंपल लेके तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे नहीं. सो उसके लिए हम दो टेक्निक करते हैं, या तो हम फ्रीज द टिश्यू, या तो हम फ्रीजिंग कर देते हैं. ठीक है. टिश्यू को फ्रीज कर देते हैं सोलिडिफाई करने के लिए, या फिर हम टिश्यू फिक्सेशन एक टेक्निक है जिसको परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे टिश्यू की जो सोर्स है वो क्या हो सकती है? एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, है ना. उससे हमने सबसे पहले टिश्यू लिया, फ्रेश टिश्यू. उसके बाद उसको एक हम सॉल्यूशन में रख देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में हमने उसको प्लेस किया हल्का सा उसको हार्डन करने के लिए. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन हटा देते हैं और फिर उस टिश्यू को हम प्लेस करते हैं एथेनॉल सॉल्यूशन में, वॉशिंग करते हैं इस चीज़ की. तो क्या होता है, जो टिश्यू के अंदर वाटर है हमको उसको निकालना है. ये डिहाइड्रेशन स्टेप है. ठीक है. जो टिश्यू के अंदर वाटर है उसको हमको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम एथेनॉल डालते हैं. एथेनॉल जो है वो मिसिबल होता है वाटर के साथ, है ना. वाटर को रिप्लेस कर देता है एथेनॉल टिश्यू के अंदर से, और टिश्यू के अंदर एथेनॉल चला जाता है, वाटर क्या है, रिमूव हो जाता है. उसके बाद अब जो एथेनॉल है उसको हटाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, क्लियरिंग एजेंट्स आते हैं, उनका नाम ही क्लियरिंग एजेंट है. ठीक है. वो हम इस एथेनॉल को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हमारा टिश्यू क्या है, वाटर हम उससे रिमूव कर चुके हैं, थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो चुका है ना. इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टिश्यू को वैक्स, इस टिश्यू में वैक्स इन्फिल्ट्रेट करेंगे. मतलब जो ये टिश्यू है इसको हमको ना हार्ड बनाना है, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं. ये केमिकल प्रिजर्वेंस का मेथड चल रहा है टिश्यू का. ठीक है. ऐसे आप समझिए. ठीक है. तो जो लिक्विड होता, जो वैक्स होता है, कुछ ऐसे पॉलीमर्स का मिलके बना रहता है. ठीक है. और इसमें कुछ एडिटिव्स भी पड़े होते हैं, कुछ रिएजेंट. तो उसको लिक्विड वैक्स को हम टिश्यू के ऊपर डालते हैं, और टिश्यू में के अंदर ना वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है टिश्यू पे. टिश्यू हल्का उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो टिश्यू को हार्ड कर देता है. ठीक है. उसके बाद हम एम्बेडिंग करते हैं, मतलब हमको अब टिश्यू की कटिंग करनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मोल्ड लेते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब यानी. ठीक है. जैसे कि कोई वेसल होता है उसको हम मोल्ड बोल देते हैं, पर्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग. मोल्ड मीन्स एक पर्टिकुलर शेप की कोई भी जो ट्यूब रहेगी, जैसा भी हम अपने टिश्यू की कटिंग करनी चाहते हैं, जिस भी शेप में, उसी शेप का मोल्ड रहता है. हमने टिश्यू डाला, हमको जो है टिश्यू के सेक्शंस बनाने हैं, सेक्शनिंग करनी है, उसकी काटना है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. तो हमारे पास एक मशीन है माइक्रोटोम, उसमें एक स्पेसिफिक
शेप का ही पर्टिकुलर रहता है कि प्लेन ऑफ सेक्शन हम अगर ऐसे टिश्यू को काटेंगे तो जो हम चीज़ एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस पर कोई भी इम्पेक्ट ना पड़े, हम इस तरीके से टिश्यू की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए हम एम्बेडिंग के लिए उस मशीन में रखने के लिए भी हमें सैंपल को है अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए हम मोल्ड में जो है टिश्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें मोल्ड वैक्स डाल दे रहे हैं। जो टिश्यू है उसमें मोल्ड वैक्स डाल दे रहे हैं और फिर इसको सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ दे रहे हैं। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो फिर हम एक ब्लॉक टाइप बन गया है ये, ठीक है। अब जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम इसको माइक्रोटोमी मशीन में रख देंगे, जो टिश्यू को छोटे छोटे स्लाइसिस में, टीनी स्लाइसिस में ना कट कर देगा, और फिर उसी टिश्यू को लेके हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। फिर ये जो टिश्यू है, फिर ये हम ग्लास स्लाइड पे डालते हैं और फिर वाटर बाथ कराते हैं वापस जो टीनी टीनी टिश्यू है, ताकि जो वैक्स इन्फिल्ट्रेट हुआ था उसके अंदर उसको हम रिमूव कर सकें। और हमारे बेसिकली हमने टिश्यू को प्रिपेयर किस लिए किया है, हमने टिश्यू की पूरी जो ये प्रिपरेशन देखी है ये हमने सिर्फ इसलिए की है ताकि हम अपने छोटे छोटे पार्ट्स में टिश्यू को काट सके और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टिश्यू की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं।